वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो वर्गमूल और घनमूल निकालना रहता था वो सीख लिया था कि वर्गमूल घनमूल हम निकालते कैसे हैं। अब इस वाली वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो वर्गमूल घनमूल के चैप्टर से जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दशमलव वाले क्वेश्चन से। जैसे जब भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से 0.81 है तो हमें 0.81 का वर्गमूल निकालना है। तो जो स्क्वायर रूट निकालना है वो हमें दशमलव वाले अगर अंकों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वो देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो जब भी रूट में दिया रहेगा तो इसे निकालने के वैसे दो तरीके हैं सिंपल से। पहला तरीका तो ये है कि ये हमारा दिया है, इसमें ये हमारा है 0.81, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे तो ये हमारा हो गया रूट में 81/100। अब दोनों के निकाल सकते, जो 81 आएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 9 और जो हमारा 100 है इसका हो जाएगा 10। तो दोनों के निकालिए तो ये हमारा आ गया 9/10 और 10 का भाग 9 में दे देंगे तो ये 0.9 आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, एक तो हम सिंपली बटे दशमलव हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीका ये रहता है वर्गमूल निकालने का। अब अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो ये हमारा है रूट में 0.81। ठीक, 0.81 है तो जो दशमलव है वो 2 अंक के बाद लगा, यानी कि 1-2 अंक दशमलव है वो 2 अंक के बाद है। तो 1-2 अंक के बाद दशमलव है। तो जब वर्गमूल निकालते हैं, जब वर्ग निकालेंगे तो जो 2 अंक का दशमलव रहेगा उसे फिक्स आधे अंक के आधे कर देंगे और उतने ही लगा देंगे, उतने ही अंक बाद। जैसे जब ये वर्गमूल है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी इसका वर्गमूल आएगा, जैसे ये हमारा 81 है तो जो भी 81 का वर्गमूल आएगा, जैसे 81 है तो 81 होता है हमारा 9 का, 81 का वर्गमूल होता है 9। अब यहाँ पे हैं हमारे 2 अंक हैं तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो जब वर्ग रहता है तो जितने भी अंक बाद दशमलव रहता है उसके आधे अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें 2 अंक बाद दशमलव था तो इसकी जस्ट आधी बार में लगा देंगे तो आधा हो जाएगा 1, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसी तरीके से जैसे अगर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारा दिया है रूट में 0.0025। ठीक, अब या तो हम इसमें दशमलव हटाएं नीचे 100 आ जाए, वो 10,000 आ जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ये 25 है हमारा तो 25 होता है 5 का, जो दशमलव लगाया वो लगाया 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाए तो 4 अंक के जस्ट आधे अंक, तो आधे अंक हो जाएंगे इसके 2, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाता है 0.05। तो जब भी वर्ग हो तो फिक्स आधे अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो और जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना हमेशा कि अब जो दशमलव लगाते हैं हम तो वो हमेशा इस तरीके से लगाते हैं, ये हमारे ऐसे इवन पेयर में हो। जैसे ये हमारा 25 है, 2500 है तो इसमें कितने टोटल 4 अंक थे, यानी कि उसके आधे हो जाने चाहिए। अगर मान लो ये हमसे कह देता 0.025 तो इसमें जो दशमलव लगा है वो 3 अंक बाद लगा है, तो जब भी 3 अंक बाद लगा होगा तो इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो इसका जो आएगा वो हम 5 करके नहीं लिख सकते, इसका कुछ अलग ही आएगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और एक परफेक्ट स्क्वायर जैसे इसका बन गया था वो उस तरीके का नहीं आएगा, इसे काफ़ी लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि जो दशमलव हो वो हमेशा सम संख्याओं के फॉर्म में हो, तभी वर्ग के लिए आएगा। अब ये तो थे हमारे वर्ग के लिए। आप देखते हैं घन के। इस क्वेश्चन में से हमें घनमूल निकालना है 0.027 का। ठीक, इसका घनमूल निकालना है तो इसके भी 2 ही मेथड हैं सेम उसी की तरह। एक दशमलव हटा देंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 27, नीचे आ गया 1000, तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और 1000 का हमारा हो जाएगा 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0.3। एक मेथड तो ये रहता है। और जो दूसरा मेथड रहता है इसी को निकालने के लिए, तो ये हमारा है 0.27, तो ये हमारा 27 है, तो जो 27 का आएगा
जो 27 होता है वो होता है 3 का घनमूल। 27 हो गया 3 का घनमूल। अब जो दशमलव अंक लगा है वो 1 2 3 अंक बाद लगा है, ठीक है। तो जो घन रहता है उसमें 1/3 कर देते हैं उसका, यानी कि जो भी संख्या रहेगी उसमें 1/3 या फिर 3 से डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। तो जितने भी अंक आएंगे उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये 1 2 3 3 अंक थे तो दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.3, 1 अंक बाद लग जाएगा। तो जब वर्ग की बात रहती है तो दो 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 के रहेगा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे जितने भी अंक रहेंगे। और जब घन की बात कहेगी तो हम 3 अंक से देंगे, 3 से भाग दे देंगे जितने भी अंक बाद लगा होगा, यानी कि 3 गुना कम कर देंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या 1.331 है, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। तो जो 1331 रहता है ये रहता है हमारा 11 का। अब इसमें जो दशमलव लगाया वो लगाया 1 2 3 अंक बाद। जब इसमें 3 अंक बाद लगाया तो इसमें हमारा लग जाएगा 1 अंक बाद। इसमें 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा जाएगा एक बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अंक बाद, यानी कि 1.1 इसका घनमूल हो जाएगा। अब इसी में और आगे देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 841 का वर्गमूल 29 है। तो इन सब की वैल्यू हमें जो योग है इस पूरी इक्वेशन का आंसर निकालना है। तो 841 है तो वो है हमारा 29 का वर्ग, ठीक। तो ये हमारा रूट में है 841, तो इसका हो जाएगा 29, ये हमारा 29 का वर्ग है। अब जो दशमलव लगा है वो लगा है 2 अंक बाद, यानी कि 1 2 अंक बाद लगा है। तो इसमें जो दशमलव लगेगा वो लग जाएगा हमारा 1 अंक बाद। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 841 है तो ये 841 हो जाएगा 29 का। और इसमें जो है दशमलव लगा है वो 1 2 3 और ये 4 अंक बाद लगा है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसमें जो लगेगा वो लग जाएगा 2 अंक बाद। तो 1 2 अंक बाद ये हमारा दशमलव लग जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 841 है तो इसका तो आ जाएगा 29। अब जो दशमलव लगा है वो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लगा है। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, यानी कि 3 अंक बाद अब इसमें हम दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 और ये 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब इन सब को जोड़ देंगे। वैसे तो दशमलव वाली चीज़ें जोड़ना आती होंगी, अगर नहीं आती हूँ तो एक देख लेते हैं। ये हमारा 2.9, तो इसमें हमें बस दशमलव वाली एक ही जगह रखने, यानी कि दशमलव यहाँ पे था तो दशमलव हमेशा एक सीध में होना चाहिए। और इसमें हो जाएगा ये हमारा 0.29, ये हमारा हो जाएगा 0.029। तो इसमें दशमलव एक साथ रखना है और बाकी के नंबर्स लगा देंगे। और दशमलव के बाद वाली जो भी संख्या रहती हैं उन पे हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये 11 11 1 12 और ये हमारा 3। तो ये हमारा आ जाएगा 3.219, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मान लो जब हमें किसी x की वैल्यू निकालनी हो, वो सारी संख्याएं रूट में हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा जो 256 भागे है तो इसमें बटे में लिख लेंगे √x और बराबर में दिया है 1/3। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन में हम कर देंगे दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो रूट है वो हट जाएगा। तो ये हमारा है 256, तो ये हमारा रूट में 256/√x है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ये बराबर में है 1/3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा 256 है रूट में, तो ये हमारा 256 गुणा 256 हो जाएगा रूट में, और ये बटे में हो जाएगा रूट का x गुणा रूट का x बराबर में 1/9। तो ये हमारा 256 हो जाएगा। या फिर स्क्वायर कर देते तो सीधी सी बात है रूट हट जाता है। 256 बटे में ये x बराबर में आ जाता है हमारा 1/9। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 256 गुणा 9 हो जाएगा और ये बराबर में x इस तरफ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 का गुणा हम इसमें कर लेंगे 256 में, तो ये हमारा हो जाएगा 4032। तो ये हमारा 2304 हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 2304। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन होंगे जिनमें x या फिर x का मान निकालना है या कोई वैसी संख्या बराबर वाली संख्या दी होगी और वो संख्या रूट में होगी, तो उसके लिए हम सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम उसका वर्ग निकाल लेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मान लो
एक सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन है, सरलीकरण जैसे क्वेश्चन है इस तरीके के, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या, ये हमारा है रूट में 0.0576। तो सबसे पहले जो 576 है, जो 576 है, ये हमारा वर्ग होता है 24 का, तो इसके लिए लिख देंगे 24। और जो दशमलव लगा है वो 2 2 4 4 अंक बाद लगा है। तो जो 4 अंक बाद लगा है तो इसमें 2 अंक बाद आ जाएगा 1 2, तो 2 अंक बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा 1.63 है, 69 है, तो ये हमारा 169 है, तो 169 होता है हमारा 13 का। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद आ जाएगा बटे, ये हमारा रूट में 0.0144। तो इसमें क्या है, 144 होता है 12 का, और इसके बाद 4 अंक बाद दशमलव लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक बाद। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 2 अंक बाद यहाँ पे, 2 अंक बाद यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 24 गुणे 1.3 बटे में 12। 12 से ये 2 बार में कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.6। तो सिंप्लीफिकेशन वाले हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वर्ग और घन के अलग अलग। अब अगर मान लो वर्ग और घन दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाएं, तो उन्हें कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पहले है रूट में ये वाली संख्या, इसके बाद उसका क्यूब रूट, यानी कि घन, पहले वर्गमूल निकालना है, फिर उसी संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 64 है, तो 64 वर्गमूल होता है 8 का, और जो इसमें दशमलव लगे हैं वो हमारे लगे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद लगे हैं, तो 6/2 यानी कि 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 6/2 यानी कि 3 अंक बाद, तो 1 2 और 3 अंक बाद ये हमने दशमलव लगा दिए। अब हमें 0.008 का निकालना है घनमूल। तो जो 8 का घनमूल होगा वो हो जाएगा 2, और जो दशमलव लगाया वो लगाया 3 अंक बाद, और घनमूल है तो इसमें 3 से भाग देंगे तो जाएगा 1 बार में, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.2। तो ये कुछ इस तरीके क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके बाद जो कुछ इसमें इबारती वाले, जो लैंग्वेज वाले या जो भाषा वाले सवाल रहते हैं इसके, वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।